हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि जॉब वर्क किस तरीके से किए जाते हैं। हम कुछ शॉर्टकट कीज लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ये हम आपको शॉर्टकट की जो बताने वाले हैं आपके जॉब वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ऑल शॉर्टकट कीज कंप्यूटर एमएस एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मेरा कर्सर यहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाया तो देखिए हमारा एक रो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस माइनस किया तो देखिए हमारा ये एक रो डिलीट हो गया। कंट्रोल प्लस माइनस से हमारा रो डिलीट हो गया जो सिलेक्ट था, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमारा ये एक रो सिलेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हो शॉर्टकट कमांड के थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करना है उसके लिए हम कंट्रोल स्पेस बार करेंगे। देखिए हमारे इंग्लिश का एक कॉलम सेलेक्ट हो गया, तो कंट्रोल स्पेस बार से हमारा एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर इसको भी आप हटाना चाहते हो तो कंट्रोल माइनस करो, आपका हट जाएगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपको जो हटा हुआ डाटा है जो आपका डिलीट हो चुका है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से हमारा अंडू होता है, मतलब दोबारा वापस आ जाता है। अगर आपको ये स्पेस, देखिए आपने यहाँ पे एक रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार। अगर आप शिफ्ट दबा के एरो की अप करोगे तो ऊपर का सेलेक्ट होगा, डाउन करोगे तो नीचे का सेलेक्ट होगा। तो आपने दो नीचे सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस से आपका डिलीट हुआ, कंट्रोल जेड से वापस आया। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो आपका ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक इस तरीके से रो और कॉलम को आप बढ़ा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड वापस आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे मैंने लैंडस्केप कर दिया। यहाँ पे पेज लेआउट पे जाके लैंडस्केप, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एरिया देख रहे हो आप। अब मैंने कंट्रोल F2 लैंडस्केप करने में कंट्रोल F2 क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए हमारा ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, स्केप से बाहर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू। तो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मुझे पेज पर जैसे मेरे पास ये दो पेज है, ये देखिए एक पेज यहाँ पे है, मैंने इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ देखिए, और दूसरा पेज पे हमारा क्या है, यहां पर ये है। ठीक है, हमारे पास ये दो पेज है स्टूडेंट्स, देखिए। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस पेज अप किया तो देखिए हमने अगले पेज पे आ गए। पिछले पेज पे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो पेज अप पेज डाउन से हम अलग अलग जितने भी शीट्स होंगे हम अलग अलग शीट्स पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन, ऐसा हम आगे पीछे करके किसी भी शीट पे जा सकते हैं। तो आप अगर आगे जाना चाहोगे पेज के आगे तो कंट्रोल पेज अप। उसके बाद आप अगर पीछे जाना चाहोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन। तो इस तरीके से आप आगे पीछे कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से आगे पीछे जितने भी शीट्स होंगे आप जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे फिल्टर लगाना है। मुझे यहाँ पे देखना है कि जितने भी मेरे पास यहाँ पे सप्लीमेंट्री सब देखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल ए किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट एल। एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, इससे क्या होता है, फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो आप फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री चाहिए, ओके करो। ये देखिए सप्लीमेंट्री आ गया, ये देखिए ऐसा आप फिल्टर यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड वापस उसको हटाना है तो ठीक उसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल करके आप हटा सकते हो। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये जो होता है ना इसे रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर ऑप्शंस और कमांड्स होते हैं, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो हाइड हो जाता है। तो उसके एक शॉर्टकट कमांड होता है, अगर मान लो मुझे डेकोरेट करना है तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ से डेकोरेट कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल जेड वापस किया, लेकिन ये यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, रिबन। अगर रिबन को हाइड करना है या शो करना है तो कंट्रोल F1 से आपका रिबन एक बार हाइड होता है और एक बार करोगे दोबारा आएगा तो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल F1 से आप अपने रिबन को यहाँ से हाइड और शो कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा वर्क कर रखा है। एक हमारे पास ये डेटा है, अब मैंने यहाँ पे पेंट भी ओपन किया। ओके, तो मेरा ये पेंट भी ओपन हो गया, मैंने मिनिमाइज कर दिया। देखिए टास्क बार, अगर मुझे एक के बाद एक डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल टैब से मैं जिस पे जाना चाहूंगा मैं यहाँ से ऑल टैब से अलग अलग शीट पे जा सकता हूँ। तो ऑल टैब से हम अलग अलग एप्लीकेशन पे स्टूडेंट जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से ऑल टैब से हम अपने स्क्रीन पे आ गए। जितने भी आप खोल के रखोगे एप्लीकेशन, ऑल टैब के थ्रू आप अलग अलग एप्लीकेशन पे जा सकते हो। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इसके अंदर ऑटो फिट कैसे करते हैं। आप देखो डबल क्लिक करके ऑटो फिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट कमांड होता है ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट प्लस ओ सी ए। आप अगर इसे प्रेस करोगे स्टूडेंट, आपका जितना भी डेटा है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। कंट्रोल जेड। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा फाइल है, मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर दिया। तो देखिए ये गोपाल 12 नाम से सेव है, मार्कशीट गोपाल 12 नाम से सेव है। अगर मैं सेव करने के बाद देखिए अगर मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करता हूँ तो देखिए हमारे जो ऊपर जो शीट था ये डिलीट हो गया, लेकिन मेरा विंडो डिलीट नहीं हुआ। तो हम अब इसको कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने ओपन पे गए, ये मेरा ऑलरेडी ओपन था, मैंने क्लिक किया, देखिए ओपन हो गया। ऐसे आप जितने एप्लीकेशन सेव किया एप्लीकेशन अगर आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हो तो आपके जितने भी शीट्स जो सेव किया हो सब आपका ऐसे यहाँ से हट जाता है। फिर आप दोबारा रीओपन से कर सकते हो जहां पे आपका डेटा सोर्स आपका सेव है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ये जो डेटा है स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले यहाँ से क्लियर कर दिया। अब जो डेटा है स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि। अब मैं जब रवि लिखा, देखिए यहाँ पे मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, मार्क्स डालने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शुरू में जैसे मैं मार्क्स डालूँ तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए। उसके बाद कंट्रोल ए करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल टी कर देता हूँ, तो कंट्रोल टी करने से देखिए ये हमारा इसमें फॉर्मेट एज ए टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएट टेबल मतलब फॉर्मेट एज ए टेबल। तो मैंने यहाँ पे हेडर पे क्लिक होना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान रखना माय टेबल हैज हेडर, इसमें राइट क्लिक होना चाहिए, फिर ओके कर दिया। ओके करने से अब क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है ये इसमें अप्लाई हो जाएगा, प्लस आप कुछ भी लिखोगे अप्लाई होता चला जाएगा। जैसे मैंने ओम लिखा, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शो होता जा रहा है। जो भी आंसर होगा ऑटोमेटिक आपका टोटल, एवरेज और सब्जेक्ट सब आएगा, फेल सब्जेक्ट रिजल्ट सब कुछ आएगा। मैं मार्क्स डालूंगा, देखिए ऑटोमेटिक वो फिल कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अब्दुल, देखिए ऑटोमेटिक ये फिल कर रहा है, अप्लाई हो गया वही फॉर्मेट। तो ऑटोमेटिक अगर हमें टेबल फॉर्मेट एज ए टेबल में अगर हमें अप्लाई करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल टी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कई बार ये बहुत छोटा होता है। अगर मुझे बड़ा करके देखना है तो ये जो फॉर्मूला बार है इसको बड़ा करके देखने के लिए एक शॉर्टकट कमांड होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट यू। ये देखिए ये जो फॉर्मूला बार है ये बहुत बड़ा आ गया, ये जो है ना कंट्रोल शिफ्ट यू, ये दोबारा आपका छोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू से जो फॉर्मूला बार होता है, जब बड़ा फॉर्मूला होता है एक के बाद 2 लाइन 30 लाइन, तो हम बड़ा करके इस तरीके से देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू से मैंने इसको हटा दिया। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शीट को मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो मिनिमाइज करने की भी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 से क्या होगा कि आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे, आपको कंट्रोल F9 करना पड़ेगा यहाँ से, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो भी होगा वो कंट्रोल F9 से मिनिमाइज हो जाता है। देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल F9 करेंगे तो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। फिर मैं ऑल टैप करता हूँ तो हमारा वही शीट दोबारा वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल F9 टू मिनिमाइज योर फाइल। ओके, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ न्यू शीट। अगर मुझे कोई न्यू शीट चाहिए, पहले तो स्टूडेंट सेव होना चाहिए। सेव होने के बाद अगर आपको न्यू शीट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो हमारा एक न्यू वर्कशीट आ जाएगा। ठीक इस तरीके से मैं न्यू वर्कशीट भी ला सकता हूँ। कैसे, ये आपके मैक्रो के ऊपर यूज होता है। कंट्रोल प्लस F9 से मिनिमाइज होगा और कंट्रोल प्लस टैब से आपका न्यू शीट आ जाएगा और दोबारा आपके शीट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई न्यू शीट चाहिए तो शिफ्ट प्लस F11, अगर आप शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो आपका यहाँ पे न्यू वर्कशीट आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो आपका न्यू वर्कशीट आ गया। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे करंट डेट कैसे लेके आना है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, मुझे अगर करंट टाइम शो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। ये देखिए करंट टाइम आ गया, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। अगर मुझे यहाँ पे करंट डेट लेके आना है तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल सेमीकोलन, ये देखिए डेट आ गया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। उसके बाद कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से आपका डेट शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी कमांड यूज करना है, अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे बहुत जगह पे क्या है कि ये आपका फॉर्मूला है,
ये देखिए, लेकिन मुझे सिर्फ इसको लेके जाना है, लेकिन डेटा चाहिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल सी कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, इससे क्या होगा पेस्ट स्पेशल। अब मुझे सिर्फ वैल्यू लेके आना है, कहाँ पे, इस जगह पे। देखिए मैंने वैल्यू ले लिया, ओके। ये देखिए अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने कंट्रोल जेड करके वापस चला गया। ये तो बस मैं आपको समझा ही रहा था शॉर्टकट कमांड। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जितने भी फॉर्मूलाज है इसको मुझे शो करना है, इसके अंदर फॉर्मूला क्या है। वैसे तो मैं F2 करके चेक कर सकता हूँ, F2 से हम देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है, फिर क्लिक करके हम यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑल फॉर्मूला शो करना। उसके लिए क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसे टाइल्ड कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस टाइल्ड दबाएंगे तो इस तरीके से आएगा। टाइल्ड बटन क्या होती है, देखिए दोबारा दबाया तो आ गया। टाइल बटन स्टूडेंट्स आपका ये वाला बटन होता है। मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, देखिए ये मैंने बड़ा कर दिया, इसे टाइल बटन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर है, इसको आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। तो स्टूडेंट कैसे करना है, देखिए आपने पहले यहाँ पे गए, अब कंट्रोल ए किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस टाइल, इसे हम टाइल कहते हैं। तो टाइल जैसे कंट्रोल से टाइल दबाएंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आपको ऑल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर क्लिक करो कंट्रोल प्लस टाइल, इससे आपका जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपका छोटा यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना तो आपका ऑल फॉर्मूला शो कर देगा। ये देखिए अब फिर आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस टाइल किया, ये टाइल आपने दबाया कंट्रोल से टाइल, देखिए आपका दोबारा नॉर्मल हो गया। फिर आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। अब आपने इसको बड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने ये शॉर्टकट कमांड बताया, उसके आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप कस्टम सेटिंग में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। एक्चुअली कस्टम सेटिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, रोहित लिख दिया, सोनू लिख दिया, इसके फादर्स नेम लेके आना, तो मिस्टर ओम लिखना पड़ रहा है। तो मिस्टर अपने आप कैसे आएगा, देखिए मैंने कस्टम सेटिंग आपको बता रहा हूँ। इसको सेलेक्ट किया, कस्टम सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से एक शॉर्टकट कमांड यूज करना है, कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो कस्टम पे गए। फिर आपने यहाँ पे इसको हटाया, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा डाला, फिर आपने यहाँ पे मिस्टर लिखा, फिर डॉट, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा डाला, फिर यहाँ पे एक @ फिर आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे जैसे आप ओम लिखोगे, ओम लिखते देखिए मिस्टर आ गया। फिर आपने सोनू लिखा, रोहित है ना, रोहित का फादर्स नेम है सोनू, मिस्टर आ गया। सोनू का फादर्स नेम है आकाश, तो जैसे आकाश लिखा ऑटोमेटिक मिस्टर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, देखिए यही सेलेक्ट हुआ। अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए तो सिर्फ ये सेलेक्ट होगा। अगर आप बाहर करोगे तो कंट्रोल ए करने पे देखिए बाहर का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसी डेटा में से कुछ चीजें डिलीट करना है, सपोज करो मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, मैंने पहले सेलेक्ट किया, मैंने क्या ऑल्ट प्लस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। तो कंट्रोल ए बता दिया आपको, ऑल्ट प्लस इक्वल टू बता दिया। अगर मुझे चेक करना है तो F2 से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फॉर्मूला क्या है। F2 का मतलब होता है उसमें एडिट, मॉडिफाई एंड शो। आप देख भी सकते हो, उसके अंदर एडिट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने बैक किया, दोबारा आ गया डेटा लेके। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि गो टू स्पेशल में क्या होता है स्टूडेंट्स की, कई बार मेरे पास डेटा नहीं हो, मैंने यहाँ पे ब्लैंक डेटा मैंने हटा दिया, मतलब कुछ किसी को मार्क्स मिला नहीं या एब्सेंट था, 0 था, तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक कौन सा डेटा है मुझे ये देखना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस जी कर दिया, तो कंट्रोल प्लस जी करने के बाद देखिए मैंने स्पेशल पे चला गया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ब्लैंक को सेलेक्ट करना है, जो डेटा है इसमें से मुझे ब्लैंक सेल कहाँ है। तो मैंने जैसे ओके किया, देखिए स्टूडेंट से सेलेक्ट हो गया। फिर मैं इसके अंदर अगर हाईलाइट करने के लिए मैं कलर चेंज करूंगा तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि ब्लैंक सीट कहाँ पे है। तो कंट्रोल प्लस जी से आप गो टू स्पेशल पे जाके ऐसे भी आप इसका यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एंटर करोगे आप नीचे आ जाओगे, बट अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करते हो तो आप ऊपर जाते हो। तो शिफ्ट के साथ एंटर, इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हो, मतलब उसी सेल के ऊपर जा रहे हो। ये देखिए शिफ्ट प्लस एंटर, और विदाउट शिफ्ट के साथ आप खाली एंटर करोगे सिंपली नीचे आएगा। तो शिफ्ट के साथ एंटर ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे राम लिखा, फिर मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ एंटर किया, देखिए नीचे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा राम इज, फिर मैंने ऑल्ट के साथ एंटर किया, राम इज ए,
फिर ऑल के साथ एंटर किया गुड, फिर ऑल के साथ एंटर किया बॉय। अब जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए स्टूडेंट्स ये आपका सेल एक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको लास्ट एक और कमांड बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका एग्जाम फीस, राम, ओम, लोकेश, मोहन, सुमित, अंकित। अब देखिए इन सब बच्चे का अलग अलग एग्जाम फीस है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये 3 बच्चों का, मैंने कंट्रोल के साथ 3 बच्चे का मैंने यहाँ पे 1200 फीस कर दिया। अब मैं कंट्रोल के साथ खाली एंटर करूंगा तो डेटा आ जाएगा। अब बाकी सब 15 है, तो कंट्रोल के साथ मैंने इसे क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका 1500 फीस कर दिया। अब देखिए जो सिलेक्टेड है, आप ऐसे डेटा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो हमारे ऑल शॉर्टकट कीज़ है ये ज़्यादातर कॉमन जॉब वर्क में यूज़ होने वाला शॉर्टकट कीज़ है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे, मैं पूरा दावा के साथ पूरा गारंटी देता हूँ आपकी जॉब डाटा एंट्री की कहीं नहीं जाने वाली। आप इसको करने के बाद एक अच्छे डाटा एंट्री जॉब कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।